पार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सब बारनी हो गुरुजी यह सब बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आय गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप माया के देश में हो, आप जड़ देश में हो, आप प्रकृति के लोक में हो, आप भाव सागर में हो, आपकी चेतना उल्टी दिशा में बह रही है, आप प्रकृति प्रवाह में हो, आप जो है मृत्यु लोक में हो, आप जो है मन के देश में हो। यहां से आपको कोई मतलब नहीं है। आपका घर जो है चेतन देश में है, आपका घर जो है अमर लोक में है। आपका घर यहां से सबसे नजदीक आपका ही घर है, सबसे नजदीक भी है और सबसे दूर भी है। दूर इसलिए है कि आपको जो है बोध नहीं है, दूर इसलिए है कि आपको बोध नहीं है, और नजदीक इसलिए है कि आपके हृदय में ही है। ये बड़ा जो है विचित्र ज्ञान है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा। मरकट मुठा
भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनमा, बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बंदर को फंसाया जाता है। ये मनुष्य जो है सबसे शैतान मनुष्य ही है इस धरती पर जो है। देखा जाए तो सबसे शैतान जो है मनुष्य ही है धरती पर। सभी जीवों से शैतान है ये। सांप को भी फंसाता है, सांप को भी पालता है, सारा काम यही करता है। चिड़िया को भी फंसाता है, उसको भी मार डालेगा, और बंदर को भी फंसाता है ये। आप यहां बंदर फंसाने के लिए आए हो, आप खुद ही फंसे हो। तो मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनमा, बिन सद्गुरु नहीं छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बंदर को पकड़ने के लिए एक सुराही होती है, पीतल का सुराही होती है, नीचे से खुल जाती है वो, और जो है उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। मजबूती से गाड़ करके बांध करके रखते हैं उसको, और मट्टी से ढक देते हैं जो है। और भुना हुआ चना या ऐसे चना जो है उसके चारों तरफ जो है डाल दिया जाता है। बंदर आते हैं, खाते रहते हैं, फिर उसमें हाथ डालते हैं तो सुराही पतली होती है और नीचे जा करके जो है चौड़ी हो जाती है। तो बंदर उसमें हाथ डालता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, देखता रहता है, हाथ उसमें डालता है, निकालता है, हाथ निकालता है। पहले एक दाना खाएगा, दो दाना खाएगा, तीन दाना खाएगा। अब उसके संस्कार में वो पड़ जाएगा, उसके संस्कार में पड़ गया वो, और अंदर जाता जाएगा, निकालता जाएगा, जो दाना खाता जाएगा, 2, 4, 5। और जैसे ही जब नीचे पहुंचता है तो पूरा मुट्ठी भर पकड़ लेता है। बंदर जो है मुट्ठी बांध लेता है, ज्यादा लालच में वो पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। अब मुट्ठी जो है चौड़ी हो जाती है, वो निकलती नहीं है। यही हाल जो है ये जीव का है, संसार का। ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। कोई भी सुख जो है यहां अस्थाई नहीं है। वैसे देखा जाए तो सुख ही नहीं है। इससे बड़ा सुख जो है चेतन देश में है। सद्गुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। तो इस संसार में आए हो, प्रकृति का आनंद ले लो, थोड़ा ही थोड़ा। पति का सुख, पत्नी का सुख, संसार का सुख थोड़ा थोड़ा, ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना, नहीं तो बंदर वाली हालत हो जाएगी। बंदर जो है जब मुट्ठी बांध लेता है, उसको लालच हो गया, थोड़ा थोड़ा खाते 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 लालच हो गया, उसका वो संस्कार बदल गया। अब ज्यादा मिला तो मुट्ठी बांध करके वो पकड़ लिया। अब वो न मुट्ठी खोलेगा और न वो छूटेगा। उसके साथी बंदर कहते हैं चलो भाई रात हो गई। वो बोलता है ये लोग कैसा बुद्धू है, अभी तो हमको माल मिला है, ये लोग क्या जाने, ये लोग क्या जाने मेरे पास कितना माल है। ऐसे ही संसार में है। जीव जो है
सुंदर पति और सुंदर पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा सुख इसी में है। क्या जाने क्या समझे, उसी लालच में पड़ा हुआ है जीव जो है। जैसे वहां बंदर फंसा हुआ है, ऐसे ही संसार के लोग हैं। बोला साधु लोग क्या है, मूर्ख है ये जो है। यहाँ मजा मिल रहा है पार्टी में, इधर उधर जो है झामर झूमर में जो आनंद है, ये मूर्खों का काम है। सुबह 4 बजे उठना, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, मूर्खों का काम है। यहाँ आनंद लेने का समय है, ये सुख घूमने फिरने का समय है। ये लोग मूर्ख है जो है, ऐसे ही कहता है संसार के लोग। यहाँ पार्टी चलो, वहां पार्टी चलो, रात को 12 बजे डांस कर रहे हैं। सारा सुख इसी में है। आई जीव जो है, आप यहां डांस करने के लिए नहीं आए हो, आप यहां भजन करने के लिए आए हो, छूटने के लिए आए हो। अब उनका मन उसी में लगा हुआ है। बंदर को बोल रहे चलो भाई, उसके बच्चे बोल रहे हैं, उसकी पत्नी बोल रहे, बंदरिया बोल रही चलो छोड़ो। अरे बोला आप लोग मूर्ख है, क्या बूझिएगा, अब तो माल पड़ा है, मिला है मेरे हाथों में। ऐसे वो बंदर सोचता है और सब लोग चले जाते हैं। उसी लालच में जो है वो जो है न खा पाता है न निकाल पाता है। अब 1 दिन 2 दिन हो जाता है, जैसे ही उसको होश आता है मुट्ठी बांध लेता है, मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं वो। यही हाल माया का है। आपको गंदा आदत पड़ जाएगा, आप मर जाओगे। शराब जो है की आदत पड़ जाएगी, मर जाएगा। पत्नी को भी बेच देगा, बेटी को भी बेच देगा, बेटी को भी बेच देगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही जो है, जो क्या बोलते हैं वो, जो ड्रग्स जो है खाता रहेगा खाता रहेगा, आदत खराब हो गया, वो मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही हाल उस बंदर का हुआ। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बंदर पकड़ने वाला आया, खोल करके उसको ले गया, रस्सी डाल दिया गले में जो है, फिर भी नहीं छोड़ा वो। यही हाल जो है जीव का है। मन जिसको पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है वो। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही। तो वैसे ही जीव जो है चोरी में, बदमाशी में, हत्या में, आप जानते ही हो, व्यभिचार में, ड्रग्स में फंस जाता है। पुलिस पकड़ती है, मारती है, फिर भी जो है उस समय तो कहता है कि अब नहीं करेंगे, और जैसे छूटेगा फिर करेगा, क्योंकि उसका संस्कार गलत हो गया है। ऐसे ही जीव को जो है संस्कार गलत पड़ जाते हैं। अब ज्यादा नहीं कहना, थोड़े में ही आप बूझ जाना, मार जो मर जाएगा लेकिन वो अपनी छोड़ेगा नहीं वो। अब बंदर को जो है पकड़ कर ले आता है, गले में रस्सी डाल देता है, मारता भी है, और फिर जो है ले जा करके उसको रखता है 10 दिन 15 दिन, उसको सिखाता है। और बंदर जो है उसी में भुला जाता है, उसको लगता है यही मालिक है मेरा। पहले वो स्वतंत्र था, इस पेड़ पर उस पेड़ पर स्वतंत्र गति से अपना मन के हिसाब से चल रहा था। अब उसको फांसी लग गई। अब वो जो है जैसा वो जो है मदारी चाहता है,
अब वैसा कर रहा है वो, ब्याह कराता है, वैसे ही एक बंदरिया को भी पकड़ लेता है और दोनों को नाच नचाता रहता है पूरा जो है। ऐसे ही जीव को मन ने पकड़ लिया, ऐसे ही जीव को जो है मन ने पकड़ लिया है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहाँ सुगनवा है, तोता है, पैरेट है, हम लोग सुगा बोलते हैं। उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, तो जो जो ताजे फल होते हैं, जो अभी समय का ऋतु फल जो भी है उसमें लगा देता है। अमरूद है, आम है, केला है, पपीता है, जो भी है थोड़ा फल लगा देगा उसमें। लीची है, इलायची है, और क्या क्या जो भी फल है मिल रहा है बाजार में। तोता आता है और देखता है कि अरे यह तो बढ़िया यही है जो है, और जैसे ही उसके ऊपर बैठता है, बैठते ही जो है घिरनी घूम जाती है, उसका वेट से ही घूम जाती है। पहले वो मिर्ची देख रहा था, मिर्ची भी लगा देते हैं, मिर्ची भी खाता है वो। जैसे ही तोता जो है बैठता है, अब बैठते ही उसके भार से घिरनी घूम जाती है। पहले नीचे धरती दिख रहा था, अब नीचे हो जाता है तो ऊपर खाली आसमान दिखता है। अब वो चक्कर में फंस जाता है, कहाँ आ गए हम। वैसे ही जीव जो है इस संसार में आ गया है। जीव जो है संसार में आ गया है, डर रहा है क्या आगे होगा, कब मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही जैसे वो सुगा डर रहा है, सुगा जो है डर रहा है कि मैं कहाँ आ गया, वो सब घर भुला गया। वैसे ही जीव का घर भुला गया, वो फिर इस संसार में आ गया, और वही सदगुरु उसको उलट देता है तो अपना घर देख लेता है। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिशय तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय देश है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजे, कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, व्यंगम योग से जो है प्रभु मिल जाएगा। प्रभु तो मिला ही हुआ है, बस आप उसको बूझना है। स्वामी जी ने क्या कहा,
तो योग विहंग समाधि में, योग विहंग समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु होय। योग विहंग समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु सोय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता ब्रह्म सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आप भेद को बूझो। आपको उलट करके देखना होगा। अब वो सुगा बेचारा तो वो सोच रहा है कि छोड़ देगा तो गिर जाएगा, तो कहाँ चला गया वो, उसका घर का याद नहीं है, वो भुला गया। सीधा उसको आसमान दिख रहा है और जोर का पकड़ रखा है उसको, कहीं गिरे तो क्या होगा, कहाँ आ गया। अब उसको जो है, उसको पकड़ने वाला ये मनुष्य ही है। मनुष्य को पता नहीं क्या क्या पकड़ेगा ये इस संसार में। बंदर पकड़ता है, गिलहरी पकड़ता है, खरगोश पकड़ता है, क्या क्या, मतलब कोई जीव को नहीं छोड़ता है। ऐसा शैतान है ये। तो जो है अब उसको पकड़ना है, मतलब और कोई धंधा नहीं है संसार में। कुछ आदमी कबूतरे पकड़ते हैं, कुछ आदमी जो है तोता पकड़ करके बेचते हैं। ऐसे ही संसार में बहुत सारे जो है चीजें हैं। तो जो है तोता को जो है, अब वो तोता को छुड़ाना चाहता है, तोता छोड़ता नहीं है, काटने के लिए दौड़ता है, छोड़ता नहीं है वो, और तेजी से पकड़ लेता है। तो वो घिरनी को घुमा देता है, जैसे घुमाता है उसको अपना दिखने लगता है, जो है जमीन दिखने लगता है, फिर वो छोड़ देता है। तब तक तो वो पकड़ लेता है, फिर अंदर कर लेता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ही जो है मन ने आपको दे रखा है। मन ही ने जीव को पकड़ लिया, लालच में फंस जाता है। आप संसार में हो जाओ, आप जो है कहीं भी जाओ, एक चीज जो थोड़ा सा उठा करके जो है खा लो, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन जब आप उसको पूरा झोली में भरने लगते हो तो मारेगा वो जो है। आप किसी भी दुकान में जाइए, कहीं भी चाहिए, एक मिठाई खा लो, कुछ नहीं बोलेगा वो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब ज्यादा लालच करोगे तो फिर वो पकड़ लेगा आपको। यही माया का देश है ये। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा लेना है, हर सुख जो है थोड़ा थोड़ा ही लेकर के रहना है। ज्यादा लोगे तो फंस जाओगे। वही स्वामी जी कहते हैं, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरम, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े ह दसानवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जो है कुत्ता को आपने देखा ही है, उसके सामने शीशा रख दो, वो भू भू करने लगेगा जो है, कौन आ गया। ऐसी ही ये आपकी परछाई है। ये शरीर जो है आपका नहीं है, आत्मा का परछाई है ये।
और आत्मा इस शरीर को बूझ नहीं पा रहा है। तो वैसे जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिलागज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, कुत्ता जो है खाते खाते वो शीशे के सामने पहुंच जाता है और देखता है तो भू भू करने लगता है। ऐसे ही संसार में जो है मनुष्य जो है एक दूसरे को देखता है तो भू भू करने लगता है। अरे मैं हूँ, मेरे के पास कैसे आ गया ये, मैं ताकतवर हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे से भी ये बलवान कैसे हो जाएगा। यही तो होता है संसार में। इसके पास 10 गाड़ियां कैसे हो गई, बस इसी सब चक्कर में घूमता रहता है संसार में जो है। ये नहीं सोचता कि सभी का है, ये धरती सबकी है, अमीर की भी है, गरीब की भी है, मध्यम का भी है। लेकिन वो नहीं सोचता, इसको बोलो भगाओ, इसको मारो, इसको खत्म करो, नहीं तो हिस्सा ले लेगा। ऐसे ही संसार में लोग भी हैं। बोले नहीं एक बेटा बेटी है तो एक बेटा और नहीं करेंगे तो हिस्सा मांगेगा। ऐसे सोच वाले भी व्यक्ति हैं इस संसार में, ऐसे सोच वाले भी हैं इस संसार में। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो फाटक शिलागज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जब मैं कभी लंबी दूरी पर जाता हूँ, 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब थोड़ा थोड़ा कथा में कुछ सुनाता रहता हूँ। तो ड्राइवर रहेगा और मैं रहूँगा, दो ही रहेंगे। तो बोले साहब वो जो है वो बंदर वाला एक बार और सुनाओ ना। तो बंदर वाला कथा सुनाते सुनाते तब तक वो 150 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। तो बोला कि जो है वो हाथिया वाला एक बार और सुना दीजिए, जो है कैसे वो करती है। तो यही तो, ये सारा सत्संग में बड़ा मजा आता है जो है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मजे लेते रहो और जो है भक्ति भी करो। तुम्हारे काटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूकी, फाटक शिलागज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो हाथी होती है और जंगल में पहाड़ होता है एक जो है, उस पहाड़ में जो पत्थर होता है वो फटक शिला बोलते हैं उसको। उसके सामने जाने से आपका स्वरूप उसमें दिखाई देता है। आप जैसे हो शीशा के माफी की होता है, तो उसको देखती है, हाथी जो है उसको देखती है और वो भ्रम में पड़ जाती है। उसको ये नहीं लगता है कि शीशा में है, ये फटक शिला पहाड़ में है, वो उसकी परछाई है, वो बूझ नहीं पाती है। बूझ नहीं पाती है तो सोचती कि अरे यहां कौन से आ गया जो है। फिर वो बोलती है तू कहां से आ गई इधर जो है, अपने सूंड से उसको जो है पकड़ना चाहती है। तो अपना ही स्वरूप देखती है तो वो भी सूंड को पकड़ना चाहती है। तो बोला अच्छा ये तो बड़ी चालाक है भाई,
मेरे को पकड़ेगी ये। फिर ये जो है सूंड से मारती है जोर से उसको। तो मारती है तो चोट तो इसी को लगेगा, वो तो परछाई है। तो कहती है अच्छा तू मेरे को इतना जोर से मारेगी, लाओ मैं और मारती हूं। यही हाल जीव का है, यही हाल जीव का है। खुद गलती करता है और दूसरों को दोष लगाते चला जाता है। वैसे ही हाथी जो है फिर मारती है, फिर मारती है तो चोट इसी को लगता है। बोला अरे ये तो बड़ी ताकतवर है, अच्छा चलो ठीक है। फिर दौड़ करके आकर के मारती है, इसका मुंह टूट जाता है। तो बोलती है देखा तेरा मुंह तोड़ दिया मैं, खून खून हो गया, देख रही हो, देखो देखो। लेकिन मुंह तो इसका टूटता है, आप भेद नहीं बूझ रहे। फिर भी हाथी नहीं मानती है। बोला तेरा मुंह तोड़ दिया, बड़ी ताकतवर है, बड़ी बदमाश है ये। हाथ पांव इसका तोड़ दिया, फिर भी नहीं, फिर भी और लड़ती है मेरे से। मारते मारते सब मुंह हाथ जो है तोड़ लेती है। तो पत्थर है उसमें कहां लगेगा जो है। फिर जो है जाती है। बोला रुको रुको, ये तो बड़ी ताकतवर है ये। औरों को फिर अपने साथी संगी को सब बुला करके ले आती है। यही हाल संसार में है। खुद ही गलती करता है और अपने गलती को साबित करने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और पूरा गांव वालों को बुला लेता है, इस गांव से उस गांव में झगड़ा करने के लिए। यही हाल जो है, यही भ्रम है संसार में। तो वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमवा। फिर जाती है वो और बुला करके लाती है। अरे बोला तुम्हारा तो मुंह भी फट गया, इधर भी फट गया, इधर भी फट गया, दांत भी टूट गया तुम्हारा, किसने किया? अरे बोला वो पहाड़ में आई हुई है एक जो है, हम भी उसका तोड़ दिए हैं। फिर भी नहीं मानती है वो। हमने उसका हाथ मुंह आंख दांत सब फोड़ दिया है, फिर भी नहीं मान रही है वो। तो बोला चलो चलो हम लोग चलते हैं, कौन है जो है। फिर आकर के सब इधर से जो है 30-40 हाथियां आ जाती हैं, फिर मारती हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा जो है चलता रहता है। वैसे ही संसार में ये हो रहा है। हम बोल रहे हैं हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं। भारत में दो ही धर्म आए हैं विदेशी, जो धन दे करके, लालच दे करके, पैसा दे करके, मार करके आपको बोलते हैं कि इसको मानो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी कहते हैं इस ज्ञान को स्वामी जी जबरदस्ती नहीं कहते हैं कि नहीं तुमको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन दो विदेशी धर्म जो है कहते हैं कि लेना पड़ेगा, चाहे पैसे ले लो, दान ले लो, रुपया ले लो, नौकरी ले लो, सब ले लो, लेकिन तुम इसी को जो है मानो। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है, प्रभु का दर्शन पाना चाहते हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो आकर के इस ज्ञान को लो। जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये दो धर्म जो है जबरदस्ती कर रहे हैं आपको, ये मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हें मार